કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં કેન્દ્રીય ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રી મનોહર લાલે કેરળના ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ પર બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી। આ બેઠકમાં રાજ્યના વિવિધ ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં મુખ્યત્વે અમૃત સ્માર્ટ સિટી, પીમે, એનયુએલએમ, પીએમ સ્વનિધિ, એસબીએમ અને મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ જેવા વિવિધ ફ્લેગશિપ યોજનાઓની પ્રગતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। રાજ્યના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ આ યોજનાઓની પ્રગતિ વિશે પ્રસ્તુતિ આપી। મંત્રીએ રાજ્યમાં ઉર્જા ક્ષેત્રમાં થયેલી પ્રગતિની પ્રશંસા કરી અને જણાવ્યું કે કેરળે ઉર્જા ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે અને આ પ્રોજેક્ટ્સ રાજ્યના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ રાજ્યના ઉર્જા અને સુરક્ષા અને આર્થિક વૃદ્ધિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે। શહેરી વિકાસના ક્ષેત્રમાં મંત્રીએ સ્માર્ટ સિટી અને અમૃત યોજનાઓની પ્રગતિની પ્રશંસા કરી। તેમણે જણાવ્યું કે આ યોજનાઓ શહેરોના આધુનિકીકરણ અને નાગરિક સુવિધાઓના સુધારણા માટે મહત્વપૂર્ણ છે। મંત્રીએ જણાવ્યું કે આવા પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા આપણે દેશના હવાઈ અડ્ડાઓને વધુ આધુનિક અને કાર્યક્ષમ બનાવી શકીએ છીએ। આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં महत्वपूर्ण योगदान આપ્યું હતું। भारत सरकार के नए दायित्व के साथ मैंने तय किया है कि देश के सभी प्रांतों में इन 3 महीनों में 2 विभाग हैं मेरे पास, दोनों का रिव्यू मीटिंग्स के नाते से जाना हो। इस नाते से केरल का मेरा टूर 2 दिन का, आज केरल और कल लक्षद्वीप, तो दोनों प्रदेशों का टूर मेरा होगा। दोनों विभागों के रिव्यू मीटिंग मैं ले रहा हूं। तो आज केरल के रिव्यू मीटिंग में जहां तक पावर डिपार्टमेंट का इशू है, बहुत से इश्यूज यहां फ्लैग किए गए, जिसके अंदर सबसे पहला विषय हमने 500 मेगावाट जो कोल लिंकेज का वीजीएफ की सपोर्ट की डिमांड जो थी, वो यहाँ के पावर डिपार्टमेंट की 135 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसके लिए हमारे पावर मिनिस्टर केरल ने इस बात का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर एटीएनसी लॉसेज देश भर में सबसे अधिक ध्यान रखा गया है और केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इम्प्रूविंग एटीएनसी लॉसेज। इसके लिए मैंने यहाँ के डिपार्टमेंट का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार एक प्लांट यहाँ DBF00 ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये कैंसलेशन हुआ था, इसका इशू एनसीएलटी में भी एप्टल में गया हुआ है, तो इसको भी हम मिलकर के इसको परस्यू करेंगे ताकि इस प्लांट को यहाँ पर लगाया जा सके और यहाँ की जो पावर की कठिनाई है उसको कैसे दूर किया जा सके। सेंट्रल जनरेटिंग प्लांट्स की जो पावर एलोकेशन है यहाँ पहले से चल रही है और वो जो जून 25 तक इसको भी एक्सटेंड करने के लिए और एक पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए मैंने कहा है कि हम जाकर इसका फैसला लेंगे। जून 25 तक इसको और आगे फर्दर बढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार जो यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वर्ष दर वर्ष ये बढ़ रहे हैं, तो एक चिंता व्यक्त की गई है कि 35,000 करोड़ रुपया यहाँ जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए हैं उसको कैसे कवर किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो इसमें भी केरल सरकार, केरल हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है ये इसको परिवर्तन करके उन लॉसेज को कम लाएंगे ताकि यहाँ की जो डिस्कॉम्स की रेटिंग है वो अच्छी बन सके। डिस्कॉम्स की रेटिंग, जिस भी इकाई की रेटिंग अच्छी होगी, A+ होगी, तो वहाँ लिस्टिंग के लिए, पब्लिक लिस्टिंग के लिए भी कंपनी जा सकेगी। ऐसा भी एक प्रावधान किया जा रहा है। RDSS के जो काम चल रहे हैं उसको स्पीड अप किया जाए, खास करके स्मार्ट मीटरिंग, इस प्रोसेस को अगर स्पीड अप करेंगे तो एक मैकेनिज्म अच्छा खड़ा होगा और पावर की सप्लाई ये एक स्टेबल सप्लाई होगी, कंटिन्यूअस होगी और क्वालिटी पावर सप्लाई देने में और हम सक्षम हो सकेंगे। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एक यहाँ कंसीव किया जा रहा है, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि जमीन का जो है उसको प्रबंध करें। 150 एकड़ जमीन हमको चाहिए, वो अगर मिलती है तो पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन मिल जाएगी और जल्दी से यहाँ पावर की कठिनाई जो है दूर होगी। रेलवे लाइन की जो क्रॉसिंग है उसके चार्जेस रेलवे डिपार्टमेंट लेता है। यहाँ इन लोगों की ओर से एक डिमांड रखी गई है कि वो रेलवे के चार्जेस न लगें। इसके लिए हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करेंगे और हम अपनी कोशिश करेंगे कि वो उसको हम रेलवे डिपार्टमेंट को इस बात के लिए मना सकें। स्मार्ट मीटर्स को भी प्रायोरिटी के ऊपर यहाँ लगाया जाए, उसके लाभ
हमने बताए हैं कि स्मार्ट मीटर्स के लाभ केवल इतना ही नहीं है कि AT&C लॉसेज कम करेंगे। लॉसेज तो ऑलरेडी यहाँ बहुत कम है, 7% की रेंज में है, लेकिन उसके अन्य भी बहुत लाभ होते हैं। हर एक जो इलेक्ट्रिक पावर का जो एप्लायंसेज है उनके ऊपर एक प्रकार से घर के अंदर स्मार्ट मीटर हो तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है कि कहाँ पावर को अननेसेसरी कंज्यूम किया जा रहा है, कैसे पावर एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सकता है। तो इस नाते से पावर जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके लाभ के बारे में उनको बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्किंग में एक मैकेनिज्म सिंगल विंडो सिस्टम खड़ा किया जाए, यहाँ की डिमांड है और वो भी हम डिपार्टमेंट जाकर के कोशिश करेंगे कि ये बात को पूरा किया जाए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स नए लगते हैं उनका सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर एक जल्दी क्लियरेंस हो जाए। इस प्रकार का विषय भी हमने निकाला है। जहां तक अर्बन डेवलपमेंट का विषय है, यहाँ के जो अर्बन एरियाज में भी कुछ चीजें हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं पहले से उसको रिव्यू किया गया है, कुछ नई डिमांड्स भी आई हैं। तो जहां तक फंडिंग का विषय है, जो यहाँ से रिक्वेस्ट की गई कि ज्यादा फंड्स दिए जाए, इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई करने के लिए विचार करेंगे कि जितने फंड्स की आवश्यकता है वो कुछ स्कीमों के अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन में भी चूंकि एक बड़ा काम है, मिल करके काम करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो, भारत सरकार हो, मिल करके और स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सके। कोच्चि की जो मेट्रो सर्विस के लिए भी यहाँ उसका एक्सपेंशन करने के लिए बताया गया है और फेज 3 उसके एक्सपेंशन के लिए एक डिमांड रखी गई है। एक मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया है, एक हमारे सामने एक मेमोरेंडम दिया है, तो उसको भी विचार करेंगे कि वहां उसको कैसे बढ़ाया जा सके। और लॉन्ग रन एक व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बढ़ाने के लिए लॉन्ग रन में उसमें RRTS का भी एक प्रपोजल ये हमने इनके सामने रखा है कि मेट्रो के अलावा RRTS के प्रपोजल के पर विचार किया जा सकता है ताकि 200 किलोमीटर लंबी एक RRTS की रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये भी एक विचाराधीन है। यहाँ तक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस प्रोजेक्ट को अभी 25 शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और जनवरी के बाद उसको भी एक नया पॉलिसी बना करके हम आगे बढ़ाएंगे ताकि शहरों के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार PM ई-बस सेवा, ये भी एक प्रोजेक्ट है, यहाँ अभी लंबित है, यहाँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन 950 बस, 920 बसों का यह स्कोप है चलने का। एक नई स्कीम इनको बताई गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके ऊपर विचार करेंगे, उसका भी लाभ उठाएंगे, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई प्रकार के इंसेंटिव्स उसमें देती है और उसमें ई-बस सेवा होने के नाते से प्रदूषण भी कम होगा और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बसें जो हैं, बैटरी चार्जिंग के माध्यम से बसें चलेंगी और केरला में उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा, ऐसा एक विचाराधीन विषय आया है। तो इस प्रकार जो भी कोई विषय यहाँ के हैं, इश्यूज जो हैं, आपस में विचार किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर प्रकार की सहायता केंद्र सरकार को करेगी, ऐसा मैंने विश्वास दिया।